दोस्तों, अगर आपने केवीएस का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है उसके बाद आपका नंबर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का। इंटरव्यू के दौरान ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। और आप लोग जानते हैं केवीएस का जो प्रोसेस है चयन प्रक्रिया का बहुत ही फास्ट है, फटाफट सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहले से ही ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने वाला हूँ जिनको आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। चाहे आपने पीआरटी का एग्जाम दिया है, टीजीटी पीजीटी का दिया है, लगभग सभी में ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है, 10th 12th ग्रेजुएशन, इन सबको कंप्लीट रखना है। और इनकी 4 से 5 फोटोकॉपी भी आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएशन के इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए। हालांकि अब जो मार्कशीट आ रही है, अगर यूपी बोर्ड की बात करता हूं तो उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही आ रही है। लेकिन पहले जो होते थे उसमें अलग अलग दोनों चीजें आती थी। तो जैसा भी आपके केस में लागू होता हो, आपको ये सभी तैयार करके रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरे डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका बीएड की डिग्री आपने लिया हो या डीएलएड की डिग्री लिया हो या अन्य कोई भी आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है, तो उनके भी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपना तैयार करके रखना है। अगर आपने सर्टिफिकेट अभी तक निकलवाया नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से जा करके निकलवा सकते हैं, वो भी आपकी देखी जाती हैं। और इसमें भी आपको ओरिजिनल और जो इसकी कॉपीज हैं, 4 से 5 कॉपीज आपको करा करके यहाँ पर रखना होता है। बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी में आप लोग जानते हैं कि दो तरह की कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर भी ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अपना बनवा करके रखना है, लेटेस्ट में बनवा करके रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है ये सेंट्रल लेवल का ही आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट अपने पास रखे हैं तो वो वहां पर वैलिड नहीं होगा केवीएस में। आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना है। और इसका जो फॉर्मेट है आपके केवीएस नोटिफिकेशन में दिया गया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जो है इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसमें हमने सभी के सर्टिफिकेट डिस्कस किए थे। हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, उसको बनवा करके रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट लगेगा और ये भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, तो वो सभी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है उसका है उसी के अनुरूप बनाएं। अगर आपका ये जन सेवा केंद्र से नहीं बन पा रहा है तो आप अपने तहसील में जाकर के इनको बनवा सकते हैं, वहां से आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका सीटेड सर्टिफिकेट। आप लोग जानते हैं कि ईवीएस की भर्ती में सीटेड मैंडेटरी है और सीटेड क्वालिफाइंग का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ऑफलाइन आपके सीटेड सर्टिफिकेट आते थे तो आपके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है ऑफलाइन वाला तो आप लोग जो है डिजी लॉकर में आजकल सभी सर्टिफिकेट आ रहे हैं, तो डिजी लॉकर से सीटेड सर्टिफिकेट निकलवा करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और सीटेट में दो तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, एक होता है मार्कशीट और दूसरा होता है सर्टिफिकेट। तो दोनों निकलवा लीजिएगा, कलर निकलवाइएगा और उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखिएगा और 4 से 5 फोटो कॉपीज भी करा करके अपने साथ रखिएगा। मूल डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपना ओरिजिनल जो फाइल फोल्डर वाला होता है उसमें रखिएगा और बाकी 4 से 5 सेट जो है अपना रखिएगा। साथ में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है वो भी 4 से 5 आपको अपने पास रखना है।
इसके बाद बारी आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। बहुत से अभ्यर्थी से परेशान रहते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत से छात्रों का नेम में डिफरेंस होता है, मतलब स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, किसी का सरनेम में डिफरेंस हो जाता है, किसी का फादर नेम मिस्टेक हो जाता है, किसी का मदर्स नेम मिस्टेक हो जाता है, किसी का डीओबी मिस्टेक हो जाता है। तो इन सब चीजों के सपोर्ट में आप एक लेटेस्ट जो एफिडेविट है वो बनवा करके रखिएगा, जिसमें आप प्रूव कर पाए कि हाँ आप ही वो बंदे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो ये लेटेस्ट में एक एफिडेविट आपको बनवा करके रखना है, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और इसकी कॉपी भी आप करवा करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट की या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका देखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको बनवा करके रखना है, जितना लेटेस्ट हो उतना ज्यादा सही है। और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो परमानेंट जो आपका एड्रेस है उसी के हिसाब से बनता है। तो ये भी आप आराम से बनवा सकते हैं अगर आपने अभी तक बनवाया नहीं, क्योंकि इसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। तो पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपको पता चला इंटरव्यू की डेट आ गई और आपका ये डॉक्यूमेंट्स तैयार ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्यूमेंट है बायोडेटा फॉर्म का। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो यहाँ पर आपको केवीएस की तरफ से एक बायोडाटा फॉर्म अवेलेबल करवाया जाता है और उसको वहां पर भर करके ले जाना होता है। ठीक है, बायोडाटा फॉर्म भरते समय बहुत ही केयरफुली आपको चीजों को भरना होता है कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या आपकी अच्छाइयां हैं, आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, जो आपका एकेडमिक होता है उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं। मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके का बायोडाटा फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका बायोडेटा फॉर्म आपको मिलेगा, जिसमें पोस्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, नेम, एड्रेस और बाकी डिटेल्स होंगे। यहाँ पर आपको जो है आपके एकेडमिक डिटेल्स होंगी, सीटेट वगैरह की डिटेल्स होंगी। ठीक है, ये 2 पेज का होता है। तो पहला पेज आपके पास ये है, दूसरा पेज यहाँ पर ये है। देखिए यहाँ पर लिखना होता है कि योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल हैं। शॉर्ट नोट यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो आपको इसमें 3-4 पॉइंट करके पॉइंट वाइज यहाँ पर मेंशन करना होता है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों उपयुक्त अभ्यर्थी हैं। तो अपनी जो आपकी गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, जो आपने अचीवमेंट वगैरह लिए होंगे, जो आपकी लीडरशिप होती है, यानी कुल मिलाकर अपनी स्किल्स यहाँ पर आपको लिखनी होती हैं। और इसी तरह नीचे एक ऑप्शन है कि स्पेशल कोई अगर आपके पास अचीवमेंट है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर और डेट यहाँ पर डालनी होती है। तो ये आपका बायोडेटा फॉर्म है, ये आपको ले करके जाना होगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। और इसमें वही सारी चीजें आपको फिलअप करनी होती हैं जो रियल में है। झूठ वगैरह कोई चीज मत लिखिएगा, नहीं तो बाद में आप फंस जाएंगे। क्योंकि झूठ चीजें अगर आप लिखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के सामने आप चीजें भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर आपने लिखी क्या है। जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं कि मेरा फेवरेट गेम ये है, और उस गेम के बारे में उनको लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर इसमें गेम में कुछ पूछ लिया गया उससे रिलेटेड, तो आप फंस जाते हैं। तो ईमानदारी से सारी चीजें यहाँ पर आप मेंशन करिएगा। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर पीएच सर्टिफिकेट की। जो अभ्यर्थी पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना पीएच सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएं। ठीक है, ये आप पहले से बना नहीं है तो बनवा लीजिएगा। और इसके बाद बारी आती है लास्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट की, जो कि है एनओसी सर्टिफिकेट। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको अपने एम्प्लॉयर से बनवा करके रखना होता है, और ये आपको आवेदन करने की डेट से पहले का मांगा जाता है। तो अगर आपने अभी तक बनवाया नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया है, तो कोशिश करें बैक डेट में बन जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आप बनवा सकते हैं अभी का, लेकिन आवेदन के पहले का हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुल मिलाकर के 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये 10 में से हो सकता है आपके ऊपर 5 डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, हो सकता है आपके पास 10 के 10 अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपके ऊपर अप्लाई होते हैं उन सभी को पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।